Hello friends, welcome back to my channel. Let's continue ahead explanation of the chapter 1 food. Where does it come from? फूड आइटम यहाँ दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे फूड आइटम्स होते हैं और उनके कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आप रोटी ले लीजिए, रोटी का कंपोनेंट क्या होता है? आटा होता है, पानी होता है, आटा एंड वाटर लिख देंगे आप। दाल को देखेंगे तो पल्सेस होती हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है, स्पाइसेस होते हैं। मतलब जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपको लिख देना है यहाँ पर। लेट्स मूव अहेड। फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस। यहाँ पर इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके आखिर में सोर्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है, पूछा जा रहा है हमसे कि ये कहाँ से आते हैं। आखिर ये कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। हम देखते हैं प्रायः अपने आस पड़ोस जो खेत होते हैं उनमें कतारों में कतारबद्ध पौधे खड़े होते हों, चाहे गेहूं के हों, चाहे चावल के हों, चाहे यहाँ पैडी भी लिखा गया है, पैडी के भी वृक्ष होते हैं, प्लांट लगे हुए होते हैं, पौधे जिनके द्वारा हमें ग्रेन्स मिलते हैं। आगे देखते हैं हम तो मिल्क होता है, एग होते हैं, मीट होता है, चिकन होता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम बेसिकली एनिमल से प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं एनिमल से। जैसे हैन है, हैन एग्स देती है। मीट हमें मछली फिश से प्राप्त होता है। ये यहाँ पर कुछ फल के चित्र दिए गए हैं, ये सब आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। इनको देखकर विजुलाइज करिए कि आप इन चीज़ों से कितने परिचित हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए और अपने डेली लाइफ से रिलेट करके इस पाठ को समझिए। जैसे यहाँ पर टेबल 1.3 है, इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है, फिर से उसी का कंटिन्यू ही किया गया है देखा जाए तो। जैसे यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड दियर रिसोर्सेज। जैसे यहाँ इडली दिया गया है, अब ये राइस इसमें लगता है, उड़द की दाल लगती है, नमक लगता है, पानी लगता है। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ कि चावल का स्रोत क्या है बताओ, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर प्लांट बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो चिकन करी है, चिकन करी में क्या क्या लगेगा? चिकन, स्पाइसेस यानी मसाले लगेंगे, तेल लगेगा, पानी लगेगा। अब ये चिकन कहाँ से मिलेगा? हमें एनिमल से मिलेगा। ऑयल कहाँ से मिलेगा? तो प्लांट से मिलेगा और एनिमल से भी मिल सकता है। खीर कैसे बनती है? ये तो हमारे घरों में बहुत कॉमन है, बनती रहती है खीर। इसको बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है और चीनी की आवश्यकता होती है। बेसिकली हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, राइस कहाँ से मिलता है? तो आप कहेंगे हमें एनिमल से मिलता है मिल्क, और चावल हमें प्लांट से मिलते हैं यानी पौधों से मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि आपके एनिमल कौन से प्रोडक्ट्स देते हैं और प्लांट्स कौन से प्रोडक्ट्स देते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में खाने के लिए यूज करते हैं, फूड मटेरियल्स के एज इट इज यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं यहाँ प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, क्रियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो पौधे होते हैं वो सोर्स होते हैं किस चीज़ के? फूड इंग्रेडिएंट्स के। जैसे क्या क्या मिलेगा हमें? ग्रेन्स मिल सकता है, अनाज मिलेगा, हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें फल मिलते हैं, हमें सीरियल्स मिलते हैं। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या मिलता है एनिमल्स से? मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलता है, एग्स मिलता है, जैसा कि हम ऊपर डिस्कशन भी कर रहे थे इन सभी बातों का। अब काउज, गोट्स, बफेलोज क्या देते हैं? ज़रा सोचिए 1 मिनट के लिए। ये हमें दूध देते हैं।
अब दूध से क्या क्या बन सकता है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो बटर हो गया, आपका क्रीम होती है जो हमारे घरों में अक्सर निकाली जाती है दूध में से, और चीज़ हो गया, दही हो गया जो हम अपने दिनचर्या में खाने के लिए यूज करते हैं दही का। तो इस तरह से ये सभी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें दूध से मिलते हैं, और दूध देने वाले एनिमल्स काउज, गोट्स और बफेलोज होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब प्लांट क्या होता है भाई, एक सोर्स होता है फूड के लिए, बिकॉज उसी से हमें अनाज मिलेगा और हम अपना खाने पीने का काम उसी से कर सकेंगे। बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, बी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, मतलब हम कुछ पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे पत्ता गोभी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हम कुछ पौधों के फल भी खाते हैं प्रायः, जैसे सेब हो गया, ये भी एक पौधे का फल होता है। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, मतलब हम कौन कौन से पार्ट्स के जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो वो हो गया आपके, चाहे जड़ें हो गई, किसी भी पौधे की जड़, वो भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। किसी पौधे की तना हो गया, और यहाँ तक कि उनकी फूल, उनको भी एज अ फूड प्रोडक्ट हम कभी ना कभी यूज करते हैं। अब वो बात अलग है कि किसी का रूट यूज होगा तो किसी का स्टेम यूज होगा और किसी का फ्लावर यूज होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल कैटेबल पार्ट्स, मतलब कुछ जो पौधे होते हैं उनके ईटेबल लिखा है, यानी जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें दो दो पार्ट्स के को खाने का मौका मिलता है। दो दो पार्ट, जैसे यहाँ 3 पार्ट्स को डिफाइन किया गया है, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए और फ्लावर्स हो गए। तो कुछ तो ऐसे पौधे होते हैं जिनको हमें 2 तरीकों से, मतलब 2 पार्ट्स से खाने का मौका मिल जाता है। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो होता है, ये हमें ऑयल देता है, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, मतलब 2 in 1 आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे एक मस्टर्ड का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, सरसों का पेड़ होता है, इससे हमें सरसों को पेर कर तेल तो मिलता ही है। सरसों के जो बीज होते हैं उनको हम जब क्रश करते हैं, पीसते हैं, तो उससे हमें तेल मिलता है, जबकि इनकी जो पत्तियां होती हैं उनको एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कैन यू थिंक ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड एज फूड। अब ये आपको सोचना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए कि जो बनाना का जो प्लांट होता है उसका हम कौन सा पार्ट यूज में लाते हैं, इसे ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आप इनके आंसर्स करिए और समझने की कोशिश करिए इसको पढ़कर। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, मतलब जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या करती हैं, ये जो नेक्टर होता है, स्वीट जूस होता है, कहाँ का, जो जैसे फूल होता है उससे, मतलब जो उसका मधुर रस होता है उसको कलेक्ट कर लेती है और क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में, यानी कि शहद में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद क्या होता है, स्टोर करती है उसको ले जा करके, कहाँ पर, अपने छत्तों में, हाइव में, अपने घरों में, जो उनके द्वारा बनाए गए घर होते हैं। आपने इसको प्रायः देखा भी होगा। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो फ्लावर्स होंगे और जो नेक्टर होगा उनका, वो प्रायः हो सकता है केवल 1 साल के लिए ही अवेलेबल हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर जो यूज ऑल थ्रू द ईयर, मतलब जो नेक्टर होता है वो पूरे साल के लिए यूज करती हैं उसको, मतलब उसको टालती नहीं है, पूरे साल के लिए यूज करती हैं। आगे बढ़िए, When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. अब हम जब इसको देखते हैं कहीं पर ऐसा, मतलब कोई ऐसा अगर हमें मिल गया मधुमक्खी का छत्ता, तो हम क्या करते हैं, उसको
कलेक्ट कर लेते हैं, जो उनके द्वारा फूड स्टोर किया गया है, जो मधु यानी कि हनी जो स्टोर किया गया है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। ये कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अब आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। थैंक यू।